क्या रखा, कोशिशें तू कर सदा, इतना ही है काफी अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वायर 21 में। तो आज हम जो प्रकरण लिए हुए हैं वो है राजस्थान के प्रमुख उद्योग, और इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चरों में कर रहे थे। तो आज का जो लेक्चर है वो राजस्थान के उद्योगों का पार्ट 3 है। ठीक है, यानी इससे पहले हम 2 भाग इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका तीसरा भाग होने वाला है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उद्योगों की, और जहां हमने पिछले लेक्चरों में छोड़ा था उसी से आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम, जहां तक मुझे याद है, हम पढ़ रहे थे सूती वस्त्र उद्योग। क्या पढ़ रहे थे? सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा हम कर रहे थे। सूती वस्त्र उद्योग, और इसके बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। तो सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो यह जो सूती वस्त्र उद्योग है यह कृषि आधारित उद्योग है। सबसे पहले हमें यह बात समझनी है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वह कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। अब कृषि आधारित उद्योग ये क्यों है? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वो कृषि से ही आता है। तब तक हम कृषि नहीं करेंगे तब तक सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या नहीं मिलेगा, हमें कच्चा माल नहीं मिलेगा। इसलिए इसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। क्या है ये? कृषि आधारित उद्योग। यह है कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि इसका जो कच्चा माल होता है वह कृषि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कृषि आधारित पर निर्भर करता है। यह बात हमने समझ ली। अब बात करें कि कृषि आधारित उद्योगों के अलावा कौन कौन से उद्योग होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर, किसके आधार पर? कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला होता है कृषि आधारित उद्योग। दूसरे की बात करें तो वन आधारित उद्योग। क्या? वन आधारित उद्योग। अब वन आधारित उद्योग क्या होते हैं? वन आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका आधार होता है वन। ठीक है, या वन के उत्पाद। और वन के उत्पाद में क्या हो सकता है? वनों में जो लकड़ी प्राप्त होती है वनों से, वह उसके कच्चा माल होता है। जैसे हम बात करें रबड़ उद्योग की, क्योंकि रबड़ उद्योग के लिए जो कच्चा माल आता है वो वनों से आता है। या फिर हम कह सकते हैं गोंद उद्योग, तो गोंद उद्योग है। या फिर कह सकते हैं लकड़ी उद्योग। क्या? लकड़ी उद्योग या दिया सलाई उद्योग, यानी जो दिया सलाई का निर्माण किया जाता है उसके लिए लकड़ी चाहिए होती है। लकड़ी कहां से मिलती है? वनों से मिलती है। तो यह वन आधारित उद्योग होते हैं। यानी वन आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त किया जाता है। कहां से प्राप्त किया जाता है? वनों से प्राप्त किया जाता है। और भी उद्योग होते हैं, और भी वर्गीकरण किया जाता है। तो अगला जो उद्योग आता है वो उसे कहते हैं रसायन आधारित उद्योग। रसायन या कह सकते हैं उर्वरक। ठीक है, इसमें आते हैं उर्वरक उद्योग। तो रसायन आधारित उद्योग में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा नमक उद्योग। क्या हो जाएगा? नमक उद्योग। क्या हो जाएगा? नमक उद्योग, क्योंकि जो नमक है वो रसायन आधारित उद्योग माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे इसमें आयोडीन मिलाई जाती है। बाकी जो नमक उद्योग है वो समुद्र से, जो समुद्र का जो जल होता है या झीलों का जो जल होता है उससे नमक तैयार किया जाता है। और इसके अलावा उर्वरक उद्योग भी रसायन आधारित उद्योग होता है, क्योंकि जो उर्वरक, जो खाद होती है या उर्वरक जो बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड जो बनाए जाते हैं, वो भी रसायन आधारित उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। अगली बात करें तो एक अगला उद्योग होता है जिसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं खनिज आधारित। क्या आधारित? खनिज आधारित उद्योग या अयस्क आधारित उद्योग, खनिज आधारित, यानी ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त किया जाता है, यानी
जिनका माल क्या होता है, कच्चा माल जो होता है वो खनिज होते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर चाहिए होता है, जिप्सम चाहिए होता है, कोयला चाहिए होता है, ये सब क्या है, खनिज होते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग होता है सीमेंट उद्योग, ठीक है, या लौह इस्पात उद्योग, जो लोहा होता है, ठीक है, वो भी खनिज ही होता है। तो खनिज आधारित उद्योग के प्रकार हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं खनिज आधारित में, एक तो लौह इस्पात उद्योग, एक सीमेंट उद्योग, और तीसरा भी हम बता सकते हैं कांच उद्योग। जो गिलास इंडस्ट्री होती है वो भी खनिज आधारित उद्योग पर ही आधारित होती है, क्योंकि इसका कच्चा माल खनिजों से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों को वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कृषि आधारित उद्योग, जिसके उदाहरण है चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। क्योंकि चीनी के लिए हमें खेती करनी पड़ती है, गन्ने की, शुगरकेन की खेती करनी पड़ती है, तो कृषि आधारित उद्योग हुआ। वन आधारित उद्योग में रबड़ उद्योग आ सकता है, देशलाई उद्योग आ सकता है, गोंद उद्योग आ सकता है, ये सब वन आधारित उद्योग होते हैं। रसायन आधारित उद्योग में नमक उद्योग आता है, ठीक है, और उर्वरक उद्योग भी आता है। और खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग आता है, कांच उद्योग आता है, और ठीक है, ये सब खनिज आधारित उद्योग होते हैं। अब हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम सूती वस्त्र उद्योग, इसकी चर्चा कर रहे थे, सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा हम कर रहे थे। तो पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग को, और सूती वस्त्र उद्योग जो आता है वो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए जो कच्चा माल होता है वो कृषि से ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, कृषि से ही प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र के अलावा क्या आता है, चीनी उद्योग भी आता है, शक्कर उद्योग भी आता है, ठीक है, और इसके अलावा जो रेशम उद्योग होता है वो भी इसमें ही लिया जा सकता है, ठीक है। तो बात करें हम सूती वस्त्र उद्योग की, तो सूती वस्त्र जो उद्योग है वह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम वृहद उद्योग है, ठीक है, क्या है, सबसे प्राचीन उद्योग है। और भारत का भी सबसे प्राचीनतम जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर जो वर्तमान काल है वहां भारत में सूती वस्त्र यानी उच्च गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों के उत्पादन की परंपरा हमारे भारत में रही है। हमने पिछले लेक्चरों में आपको बताया था कि ब्रिटिश काल में हमने बताया था ढाका की जो मलमल थी वो पूरे विश्व में विख्यात थी, ठीक है, कालीकट की छींट हुई, बुरहानपुर, सूरत, ठीक है, इनमें जो सुनहरी जरी का कार्य किया जाता था वो विश्व विख्यात था, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। मसूलीपट्टनम की जो छींट थी वह विश्व में विख्यात थी। इसके अलावा बात करें तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, ठीक है। और भारत में ये तथ्य आपको याद रखना है, भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन, क्या, सूती वस्त्रों का उत्पादन गुजरात, कहां पर, गुजरात व महाराष्ट्र, क्या, गुजरात व महाराष्ट्र, ये दो राज्य भारत के जहां पर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये तथ्य आपको याद रखना है, भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन गुजरात व महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। ये पहला तथ्य आपको याद रखना है, यानी जो गुजरात राज्य है और जो महाराष्ट्र राज्य है ये वे दो राज्य हैं जहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, ठीक है, या मुंबई, वर्तमान में उसे मुंबई कहा जाता है। तो मुंबई को क्या कहा जाता है, मुंबई को ठीक है भारत की वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वस्त्रों की राजधानी। तो ये भी तथ्य आपको याद रखना है, जो मुंबई जो शहर है उसे भारत की
वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। ठीक है, यानी जो मुंबई महानगर है उसे हम वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। यानी भारत की वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। किसको कहा जाता है? मुंबई को भारत के वस्त्रों की क्या कहते हैं? वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करें राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वस्त्र नगरी। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र जो नगरी है वो है भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। पहले पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके थे, लेकिन दोबारा मैं बता रहा हूं यहाँ पर। भीलवाड़ा यानी जो भीलवाड़ा शहर है उसे राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा वह जिला है, वह प्रमुख जिला है जहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भीलवाड़ा को ही राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर से क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैनचेस्टर जो जगह है वो न्यूजीलैंड में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? न्यूजीलैंड देश में पड़ती है, जहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। वहीं पर सूती वस्त्रों के सर्वाधिक कारखाने हैं। तो मैनचेस्टर जो जगह है वो न्यूजीलैंड में है, लेकिन राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसे कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। साथ ही साथ इसे राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें राजस्थान का एक नवीन मैनचेस्टर भी है। क्या है? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, यानी जो नया मैनचेस्टर है वह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। क्या राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है भिवाड़ी। किसे कहा जाता है? भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? अलवर में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है, भिवाड़ी। ठीक है, भिवाड़ी कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। तो ये भी याद रखने की चीजें हैं, वो भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो राजस्थान का नवीन जो मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी को कहा जाता है। तो ये भी तथ्य आपको याद रखने हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान में भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन, मुंबई को भारत की वस्त्रों की राजधानी, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसके आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में ये सब चीजें आपको याद रहे। ठीक है, आगे बढ़े। आप आगे बढ़ने से पहले ये तथ्य आपको याद भी करने हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब हम चलते हैं सूती मिलों की ओर। ठीक है, इसकी ओर, सूती मिलों की ओर कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रसिद्ध सूती मिलें हैं जहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। तो बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की सबसे पहली, राजस्थान की सबसे प्रथम, ठीक है, राजस्थान की सबसे प्रथम सूती मिल कब स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर आपको लगाना है। राजस्थान की सबसे प्रथम सूती मिल 1889 में। कब? 1889 ईस्वी में। ठीक है, ब्यावर में स्थापित की। कहां पर स्थापित की गई थी? ब्यावर में स्थापित की गई थी। और ब्यावर आपको पता है कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो राजस्थान की सबसे प्रथम सूती मिल 1889 ईस्वी में ब्यावर में स्थापित की गई थी। इसके अलावा बात करें कि जो 1889 ईस्वी में राजस्थान की प्रथम सूती मिल स्थापित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी श्री दामोदर दास राठी। किसके द्वारा? श्री दामोदर दास राठी। इनके द्वारा निजी क्षेत्र में, ठीक है, दामोदर दास राठी द्वारा निजी क्षेत्र में 1889 ईस्वी में प्रथम सूती मिल स्थापित की गई थी। निजी क्षेत्र में दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई थी। और दामोदर दास राठी को ही सशस्त्र क्रांति का, ठीक है, राजस्थान की सशस्त्र क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इन्हें? सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। क्या कहा जाता है? सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। ठीक है, ये तथ्य आपको याद रखना है कि दामोदर दास राठी द्वारा 1889 ईस्वी में निजी क्षेत्र में राजस्थान की प्रथम सूती मिल स्थापित की गई थी। और इसके अलावा इस मिल की जो विशेषता है वो क्या है? इसमें सर्वाधिक कार्यशील करघे लगे हुए हैं। यानी जो करघे होते हैं जिनसे सूत काटा जाता है वो इसमें सर्वाधिक करघे लगे हुए हैं। यानी यह प्रश्न आ जाए कि किस राजस्थान की किस मिल में सर्वाधिक कार्यशील करघे कार्यरत हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सी मिल? प्रथम सूती मिल। और उस प्रथम सूती मिल का नाम क्या था? नाम है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ये नाम है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। यह राजस्थान की पहली क्या थी? सूती मिल थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना ब्यावर, और ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, और 1889 ईस्वी में की गई। ठीक है, तो यह है राजस्थान की प्रथम सूती मिल। इसके अलावा बात करें दूसरी, राजस्थान की दूसरी मिल कौन सी थी जो राजस्थान में स्थापित की गई थी? तो राजस्थान की जो दूसरी मिल है वह कौन सी है? राजस्थान की दूसरी मिल, तो राजस्थान की दूसरी मिल 1906 में, ठीक है, 1906 में ब्यावर में ही स्थापित की गई। कहां पर? ब्यावर में ही स्थापित की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी प्रथम सूती मिल भी ब्यावर में स्थापित की गई, दूसरी मिल भी ब्यावर में स्थापित की गई, और हम तीसरी की जब बात करेंगे तो वो भी ब्यावर में ही स्थापित की गई थी। क्योंकि तीनों जो प्रथम राजस्थान की 3 सूती मिलें हैं उनकी स्थापना ब्यावर अजमेर में ही की गई थी। और इसका नाम क्या था? राजस्थान की दूसरी मिल 1906 में ब्यावर में स्थापित की गई, और उसका नाम था एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। क्या है? एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। क्या है? एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। ठीक है, यह राजस्थान की दूसरी मिल है, लेकिन वर्तमान में यह कार्यरत नहीं है, यानी वर्तमान में ये बंद है। ठीक है, राजस्थान की जो दूसरी मिल है वर्तमान में क्या है? बंद नहीं है, यह कार्यरत नहीं है। अब बात करें राजस्थान की तीसरी मिल की, तो राजस्थान की तीसरी सूती मिल, ठीक है, यानी जो सूती वस्त्रों का कारखाना होता है उसे मिल कहा जाता है। तो राजस्थान की तीसरी मिल जो थी, सूती मिल थी, वह 1925 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1925 में ब्यावर में स्थापित की गई। ये भी ब्यावर में स्थापित की गई। ठीक है, ये तीनों तथ्य वो आपको याद रखने हैं। राजस्थान की जो प्रथम 3 सूती मिल है उनकी स्थापना ब्यावर में की गई थी, और इसका नाम था महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। क्या था? महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ठीक है, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ठीक है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड है वो भी कार्यरत नहीं है, ये भी बंद पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। राजस्थान की दूसरी मिल 1906 में ब्यावर में स्थापित की गई, इसका नाम था एडवर्ड मिल्स, और राजस्थान की जो तीसरी मिल थी वो 1925 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जिसका नाम था महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ठीक है, अब बात करें हम सहकारी क्षेत्र की कुछ प्रमुख मिलें। क्या? सहकारी क्षेत्र। अब ये सहकारी क्षेत्र क्या होता है? तो सहकारी क्षेत्र जब उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे आने
आने वाले लेक्चरों में तो हम पढ़ेंगे उद्योग 3 प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर। यानी जिस प्रकार से हमने कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया था, कृषि आधारित उद्योग में, रसायन आधारित उद्योग में, ठीक है, उसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें एक होते हैं निजी उद्योग, एक होते हैं सार्वजनिक उद्योग, एक होते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग। और सहकारी क्षेत्र में सरकार प्लस जो पूंजीपति होते हैं उन दोनों का, यानी जो निजी होते हैं और जो सार्वजनिक होते हैं उन दोनों की क्या होती है, पार्टनरशिप होती है, भागीदारी होती है, ठीक है। तो वो होते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग, यानी जिसमें सरकार का भी योगदान होता है और जो पूंजीपति होते हैं, जो निजी क्षेत्र के जो पूंजीपति होते हैं उनका भी योगदान रहता है। तो इसमें सहकारी क्षेत्र में 3 प्रमुख मिलें आती हैं, आपको याद रखना है। पहली गंगापुर, ठीक है, गंगापुर सहकारी, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स, कताई मिल्स लिमिटेड, ठीक है। यह कहां पर है, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स, तो ये पड़ती है आपकी भीलवाड़ा, कहां पड़ती है, भीलवाड़ा में स्थापित है। यह सहकारी क्षेत्र की मिल है। तो गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड जो है वो भीलवाड़ा में है। इसके अलावा ये हुई पहली। दूसरी की बात करें तो राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, कताई मिल्स लिमिटेड, और ये भी कहां पर है, भीलवाड़ा में, ठीक है। कह सकते हैं गुलाबपुरा भीलवाड़ा, कहां पर पड़ती है, गुलाबपुरा, जो कि भीलवाड़ा में है। कहां पर है, भीलवाड़ा में, ठीक है। और भीलवाड़ा आपको पता है, भीलवाड़ा वह जिला है जहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, और इसी को ही राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। लेकिन जो राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी, जो कि अलवर में पड़ता है। इसके अलावा तीसरी गंगानगर, क्या है, गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, ठीक है। कताई मिल्स लिमिटेड, और यह जो है वो है हनुमानगढ़। ये कहां पड़ती है, हनुमानगढ़। कहां पर संचालित है, हनुमानगढ़। तो ये क्या है, 3 सहकारी क्षेत्र की क्या है, मिल्स हैं। पहली गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा, दूसरी राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा, जो कि भीलवाड़ा में है, तीसरी गंगानगर सहकारी कताई मिल, जो कि हनुमानगढ़ में है। यह राजस्थान में प्रमुख क्या है, सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको समय दे देता हूं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देखने से पहले, तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छे प्रकरण पर आपको ये वीडियो मिलती रहे। अब आगे चलते हैं। अब बात करें भीलवाड़ा में कुछ और भी मिल्स हैं जो प्रमुख मिले हैं, जिनमें है मेवाड़ टेक्सटाइल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ठीक है। ये जो पड़ती है आपकी भीलवाड़ा में, कहां में पड़ती है, भीलवाड़ा। ये भी आपको याद रखना है, इसके साथ साथ ये भीलवाड़ा में पड़ती है, ठीक है। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, ये भीलवाड़ा में पड़ती है। इसके अलावा ये सरकारी क्षेत्र की नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं जो सरकारी क्षेत्र की 3 मिले हैं राजस्थान में, वो अभी मैंने बताई थी। इसके अलावा कुछ प्रमुख मिले हैं जहां से प्रश्न भी आ सकता है, तो वो है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, जो भीलवाड़ा में है। इसके अलावा एक और है विजय कॉटन मिल्स, ठीक है, विजय कॉटन मिल्स, विजय कॉटन मिल्स, ये भी कहां पर है, विजयनगर भीलवाड़ा। कहां
विजयनगर, और विजयनगर भी कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो विजयनगर, ठीक है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी विजय कॉटन मिल्स, लेकिन वर्तमान में ये भी बंद पड़ी हुई है, ठीक है। वर्तमान में जो विजय कॉटन मिल्स है वो भी कार्यरत नहीं है। इसके अलावा भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा को हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे हाल ही में तकनीकी शहर और वस्त्र निर्यातक, ठीक है, वस्त्र निर्यातक का दर्जा दिया गया था, ठीक है, वस्त्र निर्यातक नगरी का दर्जा भी दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इसे तकनीकी शहर, ठीक है, तकनीकी शहर व वस्त्र, यानी जहां से वस्त्र निर्यात किए जाते हैं, वस्त्र निर्यात नगरी का दर्जा भी दिया गया है। किसे? भीलवाड़ा को। ये भी याद रखना है, भीलवाड़ा को तकनीकी शहर व वस्त्र निर्यातक नगरी का दर्जा भी हाल ही में राजस्थान को, भीलवाड़ा को दिया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा में ही राजस्थान का प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर स्थापित है, ठीक है। ये भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। यानी राजस्थान का प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, यानी कपड़ों में जो डिजाइन डाली जाती है वो कंप्यूटर से ही डाली जाती है, तो वो राजस्थान का प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो सेंटर है वो भी भीलवाड़ा में ही स्थापित है। तो ये है राजस्थान का प्रमुख उद्योग, सबसे पहला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, जिसकी हमने काफी कुछ चर्चा यहाँ पर कर ली है, ठीक है। इसके अलावा जो भी कुछ रह जाएगा उसे हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ तक माने चलिए 80% जो है वो आपका सूती वस्त्र उद्योग है वो यहाँ पर ही पूरा हो चुका है। इसी वजह से आपके प्रश्न आने की संभावना है। तो लगातार टेलीग्राम से जुड़िए, उसमें क्विज दिए जाते हैं, उसमें पीडीएफ डाली जाती है, नोट्स डाली जाती है। तो ये जो प्रकरण है उसके आप भी प्रश्न भी लगा सकते हैं, और ऐसे ही हमारे इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए। अगली वीडियो में हम सीमेंट उद्योग की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम शक्कर उद्योग की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम नमक उद्योग की चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम कांच उद्योग की चर्चा भी करने वाले हैं आने वाले लेक्चरों में। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।